विष्णु कुमार धन्य मुनि संग कंपनाचार। बोलो धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार धन्य मुनि संग कंपनाचार। मोही जन भी पर्व मनाते मोह बढ़ाने को राग रंग में रचती है संसार रचाने को। धर्म पर्व को धर्मी जन भी सहज मनाते हैं, किस लिए? ज्ञान और वैराग्य जगाते राग घटाते हैं, राग घटाते हैं। आज भाई बहन भी रक्षा सूत्र बांधेगा और साधर्मी भी साधर्मी के प्रति रक्षा सूत्र बांधेगा, और एक दूसरे मुनिराज भी श्रावक धर्म के धारी अच्छी प्रतिमा धारी भी एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प करते कि जितना जीवन है, जितना पुण्योदय से प्राप्त अपन को जो है, वो हमारे जिन शासन की रक्षा के काम में आना चाहिए। साधर्मी की रक्षा हो, धर्मायतनों की रक्षा हो, आत्मधर्म की रक्षा हो, मुनि राजों की रक्षा हो, देव शास्त्र गुरु की रक्षा हो, 6 आवश्यक सुरक्षित बचे रहें। हमारी जनवाणी माता का ऐसा शंखनाद हर मंदिरों में होता रहे, कहीं अंधेरा न छाए, कोई गलत मार्ग न पकड़े, किसी के घर में कंदमूल ना आए, किसी के घर में जैन शासन के विरोध में एक बात न निकले। सब जीव जिनेन्द्र देव के स्वर में स्वर मिला, सबके चित्त में यही शासन किसी तरह से हमें संसार से पार, एट एनी कास्ट हमें मोक्ष ही चाहिए। ऐसे संकल्प के लिए आज का दिवस हम तो इसी में लगे रहते, गुणा बाग में दुकान चली कि नहीं चली, पागलपन छोड़ना चाहिए। ये हम इसके लिए नौकर थोड़ी पैदा हुए, दुकान हमारी सेवा करे, हम दुकान के लिए नहीं पैदा हुए। ये तो उल्टा हो गया, मिथ्यात इतना तीव्र हो गया कि वो घर के बारे में सोचता है, जड़ के बारे में, जड़ उसकी सेवा करने के लिए मिला पुण्य के उदय। तो आज हमारे दिगंबर मुनिराज एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 700 मुनि पर आग लगा दी। कितना कठोर पाप का परिणाम, कैसा मिथ्यात है जो जी न मुनि की पवित्रता समझता है, न अपना भाव बिगड़ रहा है इसका विचार करता है, बस एक कसाई की पूर्ति में दुर्गति चला जाता। तो सबको कथा मालूम है, फिर भी अपन थोड़ी पढ़ते जिससे अपना उपयोग लगे। ये मल्लीनाथ और मुनि सुव्रतनाथ के काल की बात है। मुनि सुव्रत भगवान आपका शासन जयवंती, तभी हुए आचार्य कंपन महाप्रतापी रे। सप्त शतक मुनि संग तपस्वी उज्जैनी आया, आगे कथा सुनो भविजन जो आगम में पाया। धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है नियकंपनाचार, धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है मुनियकंपनाचार। कथा चालू हुई उस काल की है, और वहाँ पर बर्मा राजा राज्य करता था। कहाँ पर? उज्जैनी नगरी में। बर्मा राजा राज्य उसी भूमि पर करते थे, बलि नमुचि प्रहलाद बृहस्पति जिनके मंत्री थे। कौन कौन से? बलि, नमुचि, प्रहलाद और बृहस्पति। और कैसे थे चारों? जिन शासन अनभिज्ञ सभी मुनि, सभी थे मुनि निंदाधारी, मौन रहेंगे सभी मुनीश्वर गुरु ने आज्ञा दी। अकंपनाचार्य मुनिराज को ये पता चल गया कि ये कुछ अनहोनी होना, अच्छा काल नहीं है। तो उन्होंने सब 700 मुनिराजों को प्रतिज्ञा दी कि सभी को मौन रहना है। 4 व्यक्ति ऐसे आएंगे
जो विवाद करने के मूड में है, लड़ने के लिए प्रणाम है, हमें किसी को जवाब नहीं दे। इस बात को हमारे गुरुदेव ने जीवन भर पाला, कभी बहस नहीं की किसी भी व्यक्ति। नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, ये सबसे सबको बड़ी सीख लेके आज जाना। यानी हमारे घर में भी लड़ाई हो ना, पति परमेश्वर का पारा ऊंचा हो तो पत्नी का पारा नीचे कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लड़ने के लिए अपने घर में नहीं रहते। और पत्नी जब ऊंचे स्वर में बोले तो पति को शांत भाव से रहना, यानी घर का माहौल खराब ना हो। ये मुनिराजों से शिक्षा लेने कैसे होते हैं हमारे मुनिवर सब जानते हैं। विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम भाव धन रखते हैं निज पर की, साधन में जो जिनका पराक्रम कैसा है सिंह समान है, जिनकी चाल कैसी है गजमंथर के समान। जितने होते हैं सरल जैसे गाय और हिरण, कैसे होते हैं कर्मठ जैसे बैल और शेर। पृथ्वी सम जन्मा जिनकी क्षमाशीलता है भंडार है, सिंधु के समान गंभीर और प्रतापी है, इनका नाम है दिगंबर मुनिराज। चंद्र समान शीतल झरती है देशना, आनंद बरसाती वाणी हरती भव वेदना। प्रचुर सुसंवेदन ही जिनका मुनि लिंग है, ज्ञान वैराग्य मैल शिखामणि समचंद्र है। ऐसे धर्म के स्तंभ हमारे मुनिराज होते हैं। निसंग हैं जो वायु सम, निर्लीप हैं आकाश से। मुनि संग में या एक विचरे, जीवन न पर की आस से। जिनकी निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सूरत। कभी कल्पना भी करो कि कितना साहस होगा उस मुनि को जो आत्मा जानते हैं, उन्हें एक भी व्यक्ति शत्रु नहीं दिखता। तो ऐसे मुनिराजों का संग, मुनिराजों का संग उज्जैनी नगरी जब आया, बरमा राजा अति प्रसन्न जब समाचार पाया। महाभाग्य प्रभु द्वारे पधारे, भविजन की सरताज। चलो चलेंगे दर्शन करने, जन जन सकल समाज। संजय भी ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली कि आप अकेले नहीं आया करो, श्वेता को, परी को, सन्निधि को, सबको लाओ, क्योंकि कोई नरक न जाए, कोई कष्ट न हो। ऐसा नहीं कि हम ही ने ठेका लिया धर्म, हमें इस घर में हमारे लिए सब बनाव करो, तुम भरे रहो चक्कर, सब घर निकलो। डॉक्टर भारल ने खुद शास्त्री और डॉक्टर नहीं किया, पूरे परिवार को शास्त्री बनाया और 1000 व्यक्तियों को भी डॉक्टर और शास्त्री बनाया। तो सभी को आना चाहिए। चारों मंत्री द्रोह भाविले, संग संग जाते हैं। रक्षाबंधन पर्व कथा अब सुनो सुनाते हैं। धन्य मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य मुनि अकंपनाचार। अभी उसी जगह देखो 700 मुनिराज, एक कैसी वंदना करते और एक कैसे खड़े, परिणामों की विचित्रता। मुनिराज को देखे तो कसाय भागती है और उन्हें मुनिराज को देखने पर कसाई आई। कैसा संसार। यानी डॉक्टर साहब निमित्त या किंचित कर, वही निमित्त है जो भव के तारने में, और वही मुनि निमित्त बन रहा है आज उसे कसाय बढ़ा। राजा ने दर्शन किए कर बर भक्ति ललाम, मौन रहे बोले नहीं किंतु योगी गुण धाम। मंत्री बोले उठे राजने, मुनि सट कैसे हैं, करते आप प्रणाम ने आशीष नहीं देते हैं। कसाई का कारण बना लिया। देखो जिसे दुखी होना हो वो बैठे बैठे ऐसा सोचेगा, अब इतने पैसे देना, अब इतने लेना है, अब क्या करना चाहिए, अब क्या होगा कल, अब क्या, कैसा बैठा बैठा ये जीव पुण्य जलाता है। शांति के लिए मंगलवार में ना वो दंगलवार बना लेता। ज्ञान बहुत बड़ा पाप है।
आगे कथा सुनो श्रुत सागर मुनिवर आते थे, इन्हें देर से मिली विधि अब गुरु डिग जाते थे। आचार्य श्री की मौनाज्ञा का इन्हें नहीं था ज्ञान, बलि मंत्री ने इनको देखा किया बड़ा अपमान। कैसे कैसे शब्द निकलते, यानी इतनी शांत सौम्य मुद्रा को देख के कहते देखो ये बैल पेट भर के चला रहा। देखो दिगंबर संत भव तारण हार, जिन्हें देख करके कसाय भाग जाए। जिसके तीव्र कसाय है उसे कौन निमित्त शांत कर सकता। भूले देखो बैल पेट भर के कैसा आता है, श्रुत सागर ने कहा गाय पति बैल कहता है। उन्होंने ऐसा उत्तर दे दिया, बताओ क्या गलती। और किस लिए उत्तर दिया हो कि उन्हें जैनत्व का बहुत गर्व आया। ये कैसी बातें करता। मुनि मुद्रा पंच परमेष्ठियों में 3 जगह है, आचार्य उपाध्याय साथ कितने पवित्र है। और ये सब मुनियों को ऐसा कह रहा है। भाषा समिति भूल गए प्रायश्चित को जाते हैं, रक्षा बंधन कथा सुनो हम तुम्हें सुनाते हैं। धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है मुनि कंपनाचार। इसलिए अपन वो बोलते हैं ना, साधर्मी से भी न बहस करना। ये लाइन मानो कहाँ की है, नियम सार की। सग पर सही समय ही विभज्जब, साधर्मी से भी बहस नहीं करना। क्यों नहीं करना, कसाय में समाधान नहीं मिलता। वाद विवाद करना हमारा जैन शासन में जगह नहीं, मार। तो इस तरह से माहौल खराब हो गया। और जब श्रुत सागर ने क्या किया मान, उनके बाप दादे तक का इतिहास खड़ा कर दिया। बेटा तुम अभी तो बैल कहते हो और गौ तो तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारा बैल क्या बना। तो बाप सिद्ध कर। फिर तुम्हारी पूर्व की भव, मालूम तुम नरक से निकले हो कि त्रियंशी पर। बहुत सुनाया उनको, तिल मिला गए। पर राजा खड़ा था, जैन राजा था, इसलिए कुछ जवाब सवाल न करके प्लानिंग बना ली। जैसे भगवान बनने की ज्ञानी जी प्लानिंग बनाता है कि संसार का भाव करके सिद्ध बनेगा, ऐसी भी प्लानिंग बना रहे थे कि जैन धर्म का झंडा उखाड़ उस मुनि पर उपसर्ग करें। घोर पाप परिणाम भरी चारों मंत्री आए, श्रुत सागर को देख क्रोध से तभी गुरु राय। डॉक्टर साहब ने इस प्रसंग में एक पूरी कथा लिख दी, अक्षम अपराध। एक कथा आप कुछ भी कहो नाम की पुस्तक में, और रक्षाबंधन नाम की पुस्तक में भी एक कथा लिखी। अक्षम अपराध का वाणी का दुरुपयोग। अपने घर में कभी ऐसे कसाय भरे शब्द नहीं बोलना जिससे घर का माहौल बिगड़े। बहुत मीठा बोलना चाहिए। रे तू ये वे ऐसा बोलना ही नहीं। जी लगा के बच्चों से बोलो, वो तुम्हें जी लगा के उत्तर दे। आप कह के बोलो, प्रेम से बोलो। कसाय के प्रकरण मत खड़े करो। ये श्रुत सागर महाराज जी से सीखो, क्योंकि वो गए एकदम और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल, मुझे पता नहीं था, आपने आज्ञा दी कि मौन रहना। कि बेटा तेरा क्या अपराध है, परंतु संग बहुत बड़ी आपत्ति में आ जाए। और एक मुनि 2 मुनि के ऊपर नहीं, 700 मुनि को परेशान करेगा। तो देखो चारों व्यक्ति की दशा क्या हुई। अब चारों व्यक्ति पाप से भरे आए। कसाय वहीं से चालू हुए, आश्रव बंद वहीं से। जैसे अपन मंदिर आते हैं तो वहीं से पुण्याश्रव चालू हो जाता। जब चिंतो तब सहस फल। मंदिर आने के परिणाम में 1000 उपवास का फल लिखा। 1000। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जब इसके फल में स्वर्गाधिक में असंख्यातों वर्षों रहोगे ना, तब कहोगे यार हमने क्या किया, क्या था। हम तो रोज मंदिर ही जाते थे, 70, 75, 100 वर्ष तो गए। पर कहते उसमें करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों वर्ष उदय आए। इतना पुण्य तो देव दर्शन के नाम लेने से, नहाते समय जैनी को इतना पुण्य बनता। मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना। जब चिंतो तब शेष फल, लखा फल गमने, और कूड़ा कूड़ी अनंत फल।
जब जिनवर दर्शे। घूर पाप परिणाम भरे चारों मंत्री आए, श्रुत सागर को देख क्रोध से तभी गुरु राय। इसने ही अपमान किया था काम तमाम करो। इतनी तेज कसा है कि इसे मार डालो, ठीक है ना, परंतु कैसे मारो। अब इसमें देखो उसका ज्ञान काम कर रहा है कि भैया सब चारों एक साथ मारो, क्योंकि चारों को एक साथ पाप लगे। यानी इतना ज्ञान तो है कि पाप लगता है इसमें, ज्ञान मर नहीं गया है। बड़े पंडित जी ने किसने एक कथा सुनाई छोटी सी कि पागल बैठी थी 50 एक मोटर में जा रही थी, और ड्राइवर ने देखा कि पंचर हो गई गाड़ी, और जंगल और खाई नीचे, तो उसने खोला ट्रक क्या कहते चक्का, और उसके नट जो थे उसने सुधार करके दूसरे लगाने की तैयारी, इतने में चारों नट नीचे गिरे। उन्होंने कहा अब तो गाड़ी और नहीं जा सकती, चक्का तो है पर नट ही नहीं। तो वे पागल जो लग रहे थे वे बोले कि ये जो 3 चक्के लगे इनमें से एक एक नट निकाल के लगा दो इसमें और गाड़ी चालू कर। कह रहे अपन समझ रहे थे ये पागल हैं, कि भैया सर्वथा पागल नहीं है। ऐसे ही आत्मा में कुछ भी अकल काम नहीं कर रही, कसाय से भरे, फिर भी वो कह रहे इतना ज्ञान कर रहे कि अरे ये पाप है, चारों को समान रहे। जीव तो जीव है भैया, अपने मुनिराज उसे भगवान देखते। ज्यों ही चमकीली चारों तलवार उठाते हैं, वन रक्षक देवों के द्वारा कीले जाते हैं। किस उस समय चौथा काल था तो देव आ जाते थे, अब तो भूत प्रेत भी नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा। तुम कितने भी पवित्र धर्म पालो, आपकी परिणति ही आपकी रक्षा करे। इसलिए आप आशा नहीं करना बाहर। अरे 700 मुनिराजों को नहीं आए बचाने, 7 दिन धुआं आग, कैसा प्रसंग होगा, कल्पना करो तो रोम घबरा जाता है। सचिवों का दुष्कर्म यह लख कर प्रातः काल, कोलाहल सा मच गया नगरी में तत्काल। सारी दुनिया देख कर इन्हें रही धिक्कार, मुनिवर उत्तम क्षमा की होने लगी जयकार। बोलो श्रुत सागर मां मुनिराज की जय, जैन धर्म की 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। आज की पूजा में इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लगता था अपन कौन सी सौभाग्य से जैन हो, कौन सा पुण्य लेके आए थे जो अपन को इतने अच्छे भगवान मिले। कितने अच्छे भगवान हैं, निर्दोष, जिनके ज्ञान में एक भी व्यक्ति खराब और अच्छा नहीं। कैसा काल, कैसा पुण्य पका है पंचम काल में अपन, कैसे मुनिराज अपन को मिले, कैसी जनवाणी मिली, कैसे गुरुदेव मिले। उसके रहस्य के बता, हमारे मुनिराज के भक्त थे गुरुदेव, उनसे कहते थे आप मुनि को नहीं मानते। अरे रे ऐसा नहीं कहो भैया, जो मुनि को नहीं मानता वो संबर निर्जरा मोक्ष को नहीं मानेगा, क्योंकि मुनि ही साक्षात धर्म की मूर्ति। साक्षात धर्म होता है तो मुनियों में होता है। सर्वोत्कृष्ट आराधक का नाम है मुनिदस। वर्मा राजा मंत्रिन को फटकार लगाते हैं, काला मोकर की नगरी में इन्हें घुमाते हैं। प्रबोध भैया ये सजा राजा ने दी है कि नहीं? कि राजा ने नहीं दी, उनकी राजा ने दी। जीव का शत्रु जीव ही बनता है, दूसरा नहीं, खुद ही की करतूत का पाले। देश निकाला इन्हें दिया, करनी का फल पाया, लेकिन मोही उपादान बिन सीख नहीं लाया। अब उपादान तो गलत था ना, तो इतनी अच्छी प्रसंग बनने पर भी वो समझ नहीं पा कि हम गलती कर रहे हैं, इसका फल अभी मिलने लगा। धन्य क्षमा के सागर मुनि को हम शीश नभाते हैं, धन्य है मुनिवर विष्णु कुमार, धन्य है मुनि अकंप नाचा। अपमानित चारों मंत्री अब हतिनापुर आए,
चतुराई से पद्म राय के मंत्री पद पाए। राजा इन्हें समझ ना पाया छलबल के धारी, जिन शासन की कट्टर द्रोही हिंसक व्यभिचारी। हरिबल राजा शत्रुपदम का पकड़ उसे लाए, अति प्रसन्न राजा बोले वरदान लो जो चाहे। यो कभी किसी को वरदान देने में भी ये भूल हो सकती, आज इसकी आज जो मांगो सो दे देंगे। तो मांगेगा कि कहना अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें धर्म छुड़वाएगा, तुम्हारी सील पर अधिकार करेगा, तो कैसे दे दो? ऐसे वरदान नहीं देना जो धर्म से दूर करे। तो मंत्रीगण वरदान कोष में जमा कराते हैं। रक्षाबंधन पर कथा सुन। पर बैठाई आ गया हर्षित हुई समाज, उसी समय गुरु अकंपन संग आए ऋषिराज। चौमासा स्थापना हतिना परोद्दान, हुई मुनीश्वर की वहाँ भक्ति सहित गुणगान। बलि मंत्री तब ही गया पदम नृपति के पास, बोला वर दीजिए प्रभु करूं आज अरदास। राजा खुश होकर तभी दिया राज्य तत्काल, 7 दिवस का राज्य ले मंत्री हुए निहाल। विनाशकाली विपरीत हुई। राजा भी धर्म से बहुत बड़ा पाप लादा उसे। सचिव तभी नरमय तभी सचिव तभी नरमय यज्ञ प्रारंभ कराते हैं, मुनि भगवंतों के सन्मुख बाड़ी लगवाते हैं। अस्थि चर्म आदि के पशुओं का हवन कराते हैं, मुनिवर पाना हार त्याग संन्यास रचाते हैं। कैसा नाटक किया था और बलि नमोची प्रहलाद आदि ने कि मुनिराज कहीं जा ना पाए, इसके लिए घास लगवा। तो उन्होंने गेहूं बो दी तो जवारी हो गए और बाड़ी लगवा दी। इन्हें बाथरूम के लिए भी नहीं जा सकते, वहाँ से भागे ना, और आग लगा दी चारों तरफ। कैसा, यानी विचार करो तो कैसा जबरदस्त उदय हो, और कैसी वो कसाई होगी जो बिल्कुल नहीं सोचती कि जीव जीव क्या। हाहाकार मचा धरनी पर, पुरवासी सब दुखी हुए। छोड़ दिया आहार सभी ने, जब तक नहीं उपसर्ग टले। यानी उस काल के जीवों का आप अभिनंदन करो, उनके चरण चूमो कि कैसे हो गए वो हमारे धर्मात्मा ज्ञानी। 700 वर्ष कोड़ था सनत कुमार चक्रवर्ती को, और 700 वर्ष तक वहाँ लोगों ने आहार लगाया। 700 वर्ष जंगल में आग, क्योंकि वो मुनिराज की गंध ऐसी फैलती थी कि 50 मील के दूर के लोग परेशान, तो वो जाते नहीं थे कहीं। सोचो वो श्रावक कितने पवित्र। 700 मुनिराज पे उपसर्ग आया कि सब पूरी जन समाज पे आए, सब उनके घर में चूल्हा चलना बंद हो। जब तक हमारे मुनिराज का उपसर्ग दूर नहीं होता हम भोजन नहीं करते। जल में आग लगे बोलो और बाढ़ धान को खा जाए। राजा ही अन्याय करे तो न्याय कहो किस पर जाए। काल महाविकराल कर्म कभी दया न लाते हैं। रक्षाबंधन पर्व कथा हम सुनो सुनाते हैं। धधक उठी ज्वाला वहाँ, पहला धूम्र अपार। कंठ रुधे और फट गई, रहा न दुख का पार। देखो तो मुनिराज हमारे कष्ट शांति से सहते थे। लांछन कभी न देते पर को कर्म निर्जरा करते थे। धर्म ध्यान में लीन सदा प्रभु
पंच सुमरते थे। ऐसे समताधारी को हम बंधन करते। मिथिला पर अब उसी समय क्या हुआ, यहाँ तो आग जल रही है, अब कौन सुने, राजा ही नहीं सुन रहा। यानी अपने गिरनार पर्वत का जो हाल हुआ, शिखर जी का जो हाल, जब नरेंद्र मोदी भी हाथ नहीं लगाए तो अपन कहाँ आशा कर, कोई बाइडेन से कहने जाओ क्या, कैसा काल है। जैनियों का दान, जैनियों का टैक्स, जैनियों की सरलता, जैनियों के यानी जो संस्कृति की धरोहर दुनिया भर में मिलती। जैनियों के यहाँ रामायण मिलती लिखी, जैनियों के यहाँ श्री कृष्ण महाभारत की सब चर्चा, और जैनी जरा सी संख्या कम, क्योंकि इनने फैमिली प्लानिंग बना ली, एक हम एक हमारा एक, तो इसलिए जीवनी तैयार हो रहे। और दूसरा जैनी धर्म इतना महान है कि सबके भाग में बदा खा, इसलिए नहीं पाल, इसके लिए बहुत तीव्र पुण्य चाहिए। तो अब क्या हुआ, जब मुनीश्वरों पे ऐसा गजब का गहरा उपसर्ग आया, तो वहीं पर सागर चंद योगीश्वर विराजमान थे, महातपस्वी थे, और उन्होंने एक तारा खसकता देख, गिरता हुआ देख, और उसने नियमित ज्ञान से जान लिया कि आज कोई बहुत बड़ी विपदा हमारे महापुरुषों पर आई। एकदम उन्होंने अवधि ज्ञान से पता लगाया, अरे 700 मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ। तो उन्होंने कहा ये निवारण कैसे होगा, ये भी समाधान। उन्होंने कहा इस समय समर्थ यदि कोई है तो उनका नाम है विष्णु कुमार। क्यों है समर्थ, क्योंकि वे रिद्धिधारी, इसके लिए पुण्य चाहिए जबरदस्त। जैसे सोदर मेहंदी पंच कल्याण बना सकता है, उसी को ऐसा पुण्य देव पर्याय। तो रिद्धिधारी थे, उनकी याद आई, और अपने बाजू में जब उनके मुँह से आ निकली, यानी दर्द इतने बड़े मुनि को रात में बोलने पे निकल, तो उनके बाजू में ध्यान लगाने बैठी हुई छुल्लक, देखिए महाराज जी क्या हो गया, कि इस समय हम कह नहीं सकते क्या हुआ भाई। घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग, बहुत बड़ी विपदा आई, ये सहन करने में समर्थ नहीं कोई। नहीं अपन को तो जरा सा इतना तिनका लग जाए आग का तो रोटी नहीं खाई जाती। तो उनके तो आंखें जल गई, हाथ जल गए, भाग ही नहीं सकते, पैर जल गए, किसके फेफड़े खराब हो गए, किसी के गले रुंध गए। कैसा प्रसंग होगा अपनी कल्पना के बाहर। निशि में श्रवण नक्षत्र को कंपित देखा नाथ, दिव्य ज्ञान से फल समझ दुखी हुए मुनिराज। खल मंडल ने ऋषि मंडल पर हा उपसर्ग महान किया, मौन भंग कर बोले उठे यह कार्य बहुत निकृष्ट हुआ। विद्याधर पुष्पदंत छुलक जी बोले क्या, कौन कष्ट क्या हुआ कष्ट भारी, कह डाली संग कंपन श्री आचार्य व्यथा तत्क्षण सारी। बोले विष्णु कुमार मुनि ही रक्षा कर सकते हैं, रिद्धिधारी श्री महामुनि के सामर्थ्य सभी विधि रखते हैं। हे नाथ वात्सल्य अंग पाल, मुनि रक्षा तुमको करना है, हर घड़ी बड़ी ही महंगी है, तत्क्षण जा विपदा हरना है। कब सुना उन्हें, रात में, और गए दिन में। कितना टाइम लगा, यानी किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, उन्हें उसकी, और रात में डॉक्टर ने, यानी हमारी सच्ची घटना बता रहे। खंडवा से लौटे थे दीपचंद दूध वाले, दीपचंद जी बाहुबली दूध भंडार, और वो साथ साथ थे, और उनकी पेशाब रुक गई एकदम से, और वो खंडवा से इटारसी और कौन सा गांव बीच में पड़ा। तो बोले यहाँ देखो कोई अस्पताल है कि नहीं, प्लेटफार्म के पास स्टेशन, तो देखे नहीं मिली। तो वो नीचे उतरे और बोले गोली लाओ मुझे मार दो। यानी यूरिन जब ब्लड में मिलती है तो ऑक्सीजन लेने की क्षमता घट जाती है, तो इतना प्राण का इतना कष्ट होता है जैसे कोई ने नरक में पड़ा। ऐसा मौत से कहते गोली लाओ मार दो, मुझसे नहीं सहन हो। और जब कितनी देर 4 बजे से कष्ट हुआ 3 बजे रात से, और वो अस्पताल खोजते और सवेरा हो गया 6 बजे, और फिर वो अस्पताल मिली तो डॉक्टर नहीं मिला, नर्स मिली, नर्स मिली तो कैथेटर नहीं मिला, कैथेटर मिला, 8 बजे वो पेशाब निकल। ये कब गए होंगे मुनिराज के पास।
फिर वहाँ से बामनिया भेष बनाया और सामना किया। जब वो किमिक्षिक दान देने वाला बलि मिले तो उससे मांगा वो। रिद्धि परीक्षा कर चुके जब मुनि विष्णु कुमार, हतिनापुर आए तभी करके शीघ्र विहार। प्रथम नृपति के घर पहुँच बोले मूढ़ महान, ज्ञाता होकर धर्म का मुनि के लेवे प्राण। ऐसा राज छोड़ देना जहाँ हमारा धर्म का हेतु, ऐसा पद छोड़ देना जिसमें हमारी धर्म की अवनति। हमें नहीं चाहिए वो इज्जत प्रतिष्ठा और पद। पद्मराय अपनी कायरता को बतलाते हैं, भोली शर्म नाती तुझको मुनि समझाते हैं। अरे मूढ़ पल पल मुनियों की जाने जाती हैं, चूड़ी पहना घुसा तू घर में शर्म न आती है। हम क्या करें, हमारी सती को हमारी बहन को कोई लूट रहे थे, भैया अपन बहुत सज्जन, ये तो मर जाते तो अच्छा रहे। अपनी जान चली जाए परंतु अपनी बहन की मम्मी की सील की रक्षा की जाती। डॉक्टर साहब ने इस कहानी के साथ में सीता जी को भी स्मरण किया। जैसे हमारे लड़ाकू हृदय होते ना, तो विष्णु कुमार मुनिराज ने तो अपनी रिद्धि से अपने मुनिराजों की रक्षा करके कपड़ा पहन के रक्षा की और बाद में प्रायश्चित दिया। तो वो तो उसको गलती मानते हैं पर वात्सल्य अंग के कारण से अच्छा मानते कि ये काम बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने बड़े सागर चंद मुनिराज कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, इसलिए अच्छा था। जैनियों के लिए, श्रावकों के लिए तो बहुत अच्छा, पर मुनि पद ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा कार्य करना, इस हेतु से बंधन बताए कि रक्षा के भाव में भी बंधन में आ पड़े, झूठ बोलना पड़ा, मायाचारी करना पड़ी, हाथ ये सब फैलाना पड़ा, तब कहीं ये सब कार्य हो पाया है। इस हेतु से तो थोड़ा डांट है, परंतु अपने लिए तो बहुत बड़ा काम है। भूला बामन रूप धर चले तिलक धर देव, बलि सन्मुख पहुँचे तुरत दान दीत लेन स्वयं। भूली त्रय पग भूमि दो करके त्रय संकल्प, मुझे चाहिए बस यही और नहीं कुछ जल। 3 पग भूमि मांग, तो वो कहता है कि मैं तो राजा हूँ, तुम तो जो मांगो सो दे। कि कितना भोला बामन है, इसे ये अकल नहीं मांगने में, इतनी सी चीज मांग। पहला पग स्वस्ति वचन सुन कर मुनिवर फिर रूप बनाते हैं, रक्षा बंधन कतो सुनाम अभी तुम्हें सुनाते। पहला पग गिरु मेरु शिखर पर मुनिवर जमा दिया, दूजा पग मान सूतर पर्वत तक भी पहुँच गया। तीजा पग अब कहाँ रखे नहीं दिखाई दिया, बोल रे बलि तूने संकल्प तू कैसे झूठ किया। अब 3 पग की जगह दी थी तो तीसरा पग कहाँ रखे बता। पीठ नाप ले नाथ बलि कैसी से झुकाते, और क्या बताएगा किस उपाय। पग रखते धरती कांपी जग थर्राता है, इंद्रासन भी डोले उठे सुर नर घबराता है। क्षमा करो हे नाथ क्षमा की मूर्ति कहाते हैं, रक्षा बंधन पर्व कथा हम सुनो सुनाते हैं। असली रूप दिखा तभी बोले विष्णु कुमार, बंद करो अब नादि सब श्री गुरु परम दयाल। भैया व्रत होने लगी मुनियों की तत्काल, मूर्छित थे मुनि बहुत से जग के रतन विशाल। यानी किसी के चमड़े जले होंगे, किसी का मुँह जला होगा। कल्पना ही भर करो कि अपने चारों तरफ आग लगती है तो कैसा होता उसका घर, क्या बचता। ये कैसे व्यंजन बनाते, किसी के घर में गोंठा बन रहे हैं, किसी के घर में पपड़ियाँ बन रही हैं, किसी के घर में निमंत्रण हो। यानी इतना विकृत, बाबूजी की भाषा का है, ये पर्व बदल नहीं डाला है, विकृत कर डाला।
राखी डोरों से ये धंधा करने के लिए बैठा है। जैसे 700 मुनिराज पर उपसर्ग नहीं दिखता, खुद मर जाएगा 2 दिन बाद, ये भी नहीं दिखता, ये पैसा पैसा दिखता है, पागल जैसा। ऐसा उत्कृष्ट धर्म जो भगवान बना दे, पर इसके बाद इसे अभी समझ में नहीं आता इस कितना बड़ा संसार। इस पर्याय की बात कोई पूछेगा नहीं, तुम किस जगह रहते थे, कहाँ मकान है, कौन दुकान है, सब आग लगेगी। तोड़मल जी जैसे ज्ञानी धर्मात्मा का घर फेंक दिया, सामान फेंक दिए, लेटिंग इतनी तेज कसाई थी उस राजा की, और बाद में बहुत पछता। यह इस घर के, धन के व परिवार के दुष्ट लोगों के पक्ष में अपनी शांति और पुण्य नहीं जला डालने के। ऐसे चुड़िया पहन के नहीं बैठना जैसे वो राजा बैठ गया पद्मराज। सामना करना, लड़ ना सको तो हाथ जोड़ लेना, परंतु अपने धर्म रक्षा के लिए प्राण भी जाएं तो बहुत सस्ता व्यवहार। प्राण भी जाएं कह रहे नहीं, यहाँ पर कछु नहीं जाना भैया, तुम्हें जो कर लो उसको। नाक कान हंस मुख सब हम, मुख सब जल से श्रावक धोते हैं, करते हैं उपचार धन्य सौभाग्य मनाते हैं। धन्य धन्य उपसर्ग जयी मुनि समता के सागर, अत्याचारी जीवों पर भी दया करें ऋषिवर। ऐसे कठोर हृदय के प्रति भी कसाई नहीं आई, गजब का कैसा जैन शासन मिलापन। वो कहते भाई साहब वो कसाय एक समय की होती है और आत्मा त्रैकालिक होता है, और कसाय भीतर प्रवेश नहीं करती, स्वभाव इतना सुरक्षित। किस पर कसाय करें, अपने उदय पर करें कि सामने वाले पर करें, वो वाला अकिंचित करें। इसीलिए तो करुणा सागर आप कहते हैं। अंतिम प्रेरणा है, देव धर्म गुरु प्राण हमारे, जिन शासन पाया, महाभाग्य फल गया इसी से सत्य धर्म पाया। बहुत तीव्र संजय ये मान लो कितने भाव का, असंख्यातों भाव का पुण्य इकट्ठा होता जब एक बार जैन होने का मॉडल बनता है, जिसको अपन ऐसे पेपरों में खाने कमाने में भोगों में लगा। सोचो भाई बहुत दुर्लभ जगह आ गए, बहुत दुर्लभ। देव धर्म गुरु प्राण हमारे, और कितना संवेदनशीलता गायब होती जा रही। यदि पानी डला है तो डला है, पुस्तकें टेढ़ी रखी तो रखी, कहीं से आए हैं तो नहीं जमी तो नहीं जमी, ऐसा दर्द ही नहीं होता। ये कि परिणाम पड़ते हैं, कोई गरीब आदमी आके लौट जाता है उसे लगता ही नहीं कि जैनी कैसे लौट आ रहा है। बहुत कठोरता बढ़ रही, हम अच्छे से कहें, ये जीव की संवेदनशीलता गायब हो रही, पुण्य जलने की तरफ जा। कार्यक्रम बड़े बड़े और विशुद्धिहीन हो। देव धर्म गुरु प्राण हमारे, जिन शासन पाया, महाभाग्य फल गया इसी से सत्य धर्म भाया। जान भले जाए तो जाए, धर्म नहीं जाए, जिन शासन रक्षा करने में चूक न हो पाए। दुष्ट लोग आक्रमण करें पर पीछे नहीं हटना, चाहे वैभव पड़े लुटाना, आगे ही रहना। सूर्य कंपन मुनिवर जैसे ही अकंप रहना, श्रुत सागर सी सूझ जगा कर स्वयं कष्ट सहना। उन्होंने कहा कि साहब हमने अपराध किया है तो हम ही सहेंगे। धन्य 700 संग मुनीश्वर अमृत पान किया, सहा बहुत उपसर्ग दोष पर को ना रंच दिया। कुछ परिवर्तन आया आज के दिन, कितने लोगों के हृदय बदले। सचिवों ने फिर हर्ष से किया धर्म स्वीकार, जिन शासन को परख कर धन्य किया अवतार। उन्होंने मुनिराज की समता पढ़ी, कितने सरल, कितने शांत, कितने बार उपसर्ग कर रहे, कब से हम गाली दे, और ये व्यक्ति कह रहे इनका कोई दोष नहीं। धन्य जैन शासन, धन्य जैन। ऐसे श्रेणक का हृदय बदला, ऐसे ही मुनि चारों का। विष्णु कुमार मुनिंद्र ने
फिर दीक्षा लीसा, रत्नात्रय रक्षक महा, जिन शासन सिखदार। देखो फिर से अच्छे सुन लो भाई, कोई मुनि बहुत बड़े पद कहलाते, इन पर रहकर यदि गृहस्थों के काम करता है, पंच कल्याण कराना, कोई रक्षा करना आदि के मंदिर बनवाना, समझ लेना ये अभी अपनी प्रतिज्ञा से हट चुका। तो आप अनुमोदना करोगे तो पूरा पाप आपको मुनि की प्रतिज्ञा भंग कराने का आपको लगे, क्योंकि वो तो भूल चुके हैं, पर आपकी अनुमोदना उन्हें नीचे ले जाने के लिए कहा। इतना ये सीखो इस कहानी से कि यदि उन्होंने रक्षा की तो कपड़े पहने, पहले मुनि पद का बहुत सम्मान किया, इस पद में गड़बड़ी नहीं, और फिर रक्षा करने के बाद फिर उन्होंने प्रायश्चित दिया, फिर से दीक्षा ली, फिर छोटे छोटे मुनियों तक को प्रणाम किया अपनी भूल मानकर, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान। जब तक ता उपसर्ग मुनीश्वर ध्यान में रुबत रखते हैं, जब होता उपसर्ग निवारण तभी गमन फिर करते हैं। पड़गाहन होने लगा हर्षित हृदय अपार, धन्य मुनीश्वर धर्म की सदा रहे जयकार। अत्रो अत्रो ही प्रभु तिष्ठो तिष्ठो नाथ, लोहार जल शुद्ध कृपा करो जगन्नाथ। अब वहाँ 700 घर नहीं, 700 मणि थे और 1400 घर थे, और सब ने प्रतिज्ञा ली थी कि हमें मुनिराज को आहार देना। अब क्या होगा, जब तक आहार नहीं देंगे तब तक हम आहार नहीं देंगे। तब मुनिराज के पास गए कि हम क्या करें 700। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जिनने आहार दिए उनको आहार कराओ। तो एक साथ इस तरह से 1400 व्यक्ति हस्तिनापुर में उन्होंने रक्षा की। बहुत बड़ा काम हुआ। अपन सबको बहुत गर्व है मुनि विष्णु कुमार पर कि उन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया। यद्यपि ये कार्य मोड़ा धर्म छोड़कर नीचे धर्म करने के लिए तोड़मल जी का अच्छा नहीं कहलाता, परंतु फिर भी हम तारीफ करेंगे विष्णु कुमार मुनिराज की कि उन्होंने ऐसे अपनी रिद्धि सिद्धि का प्रयोग किया। और बहुत बड़ी शिक्षा दे के गए कि कभी भी साधर्मी के कष्ट मिटाने का प्रसंग हो तो जी जान लगा के सामना आना और अपने आदर्श को प्रस्तुत। डॉक्टर साहब की याद आती, अभी आपको नाटक देखना 5 मिनट में आने वाले, सबको बुला लो भी। तो डॉक्टर साहब ने याद किया, सीता जी को याद किया कि देखो सीता का क्या दोष था, रावण उठा ले गया तो वो क्या करे, तुम दोनों कमज़ोर पड़े राम और लखन, जब तुम्हारी सुरक्षा कवच में भी थे तो वो कैसे लेके, और तुमने उसका दंड उसका फल उसे चुकाया। और कब दोष लगाया, यदि तुम्हें अपराध लग रहा था तो उसी समय अग्नि परीक्षा क्यों नहीं, और कब अग्नि परीक्षा ली, गर्भवती को निकाल के, और बाद में दुनिया के जारी सबके सामने चतुराई बताई। जैसा डॉक्टर साहब ने रामचंद्र को पश्चाताप का फल बताया कि अरे राम घबरा गए थे कि मैंने गलती की। जैसी सीता पवित्र थी ऐसे हमारे मुनि धर्म पवित्र है, जैन धर्म पवित्र है। अपन सब 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की बार बार याद करें। बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की, विष्णु कुमार महामुनिराज की, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि भगवंतों की, रत्नात्रय धर्म की, जैन शासन की। अभी यहाँ पर एक हम सब ने बहुत ही मार्मिक ये व्याख्यान तो सुना ही, परंतु एक बहुत ही सुंदर एक प्रहसन यहाँ पर चेतना मंडल के द्वारा यहाँ प्रस्तुत होगा। हमारा ये चेतना मंडल हर कार्य में जागृत रह करके पाठशाला में भी इनका पूरा सहयोग